दोस्तों नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और बिल्कुल मस्त होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रीना नेगी पहाड़ में आज फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है अपने पुराने घर की तरफ से। तो मैं आई हुई हूँ अपने पुराने घर पे और दोस्तों अपना दराती और अपनी रस्सी लेके फाइनली दोस्तों मैं आई हुई यहाँ पे घास काटने के लिए। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। और दोस्तों अभी जो है टाइम जो हो रहा है शाम के 4 बज रहे हैं। तो यहाँ पे जो है काफ़ी तेज़ और चटक धूप लगी हुई है। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग से पहले थोड़ा सा आपको मौसम का हाल समाचार दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये है मौसम का हाल और जो है आसमान काफ़ी साफ हो रखा है और तेज़ और चटक धूप लगी हुई है। तो ठीक इस पेड़ के ऊपर जो है धूप लगी हुई है और धूप जाने में जो है अभी 1-1.5 घंटा बाकी रह गया है। तो यहाँ पे जो है 5 बजे धूप चली जाती है तो 1 घंटा बाकी रह गया है। बाकी दोस्तों हमारे गाँव में जो मौसम हो रहा है वो काफ़ी खूबसूरत हो रहा है और ठंडी ठंडी हवाएं इस समय बह रही हैं। और खेतों में देखो ना दोस्तों, हरे हरे खेतों में यानी कि हमारे गांव के खेतों में जो है गेहूं की फसलें जो है कितनी सुंदर लग रही हैं और गेहूं की फसलें भी लहलहा रही हैं। तो काफ़ी सुंदर नज़ारा इस समय गांव का लग रहा है शाम के टाइम का। दोस्तों मैं आई हुई हूँ अपने पुराने घर में आज। तो देखिए दोस्तों हमारा जो पुराना घर है वो कुछ इस तरह का है। और वैसे तो मैंने काफ़ी बार वीडियो में इस घर में जो है वीडियो बना दी है। मतलब पुराने घर जो है हमारा तो यार डेली का काम है, हम यहाँ पे डेली आते जाते रहते हैं। तो दोस्तों ये पुराना जो घर है इसको छोड़े हुए जो है काफ़ी साल हो गए हैं। तो ये लगभग मुझे भी नहीं पता कितने साल हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से जो है इसे छोड़े हुए 20-25 साल हो गए हैं शायद। और दोस्तों यहाँ पे देखो इसके जो खिड़की दरवाजे हैं इस पर कुछ भी नहीं रह गया है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पुराना घर इन्होंने इस तरीके से क्यों छोड़ा हुआ है, जो कि बिल्कुल हमारे गांव के यानी कि हमारे परिवार के बिल्कुल आसपास ही है। हमारे गांव के बिल्कुल पास में ही हमारा ये घर है पुराना घर। और इसके इस तरीके से बहुत ही बुरे हाल होते हैं दोस्तों। देखो इस पर तो दरवाज़ा भी नहीं है और दरवाज़ा का जो ये माहौल बोलते हैं इसको, ये पूरा सड़ा हुआ है। और दरवाजे में आपको दोस्तों बहुत ही बड़ा कमरा, ये कमरा बहुत ही बड़ा है। देखो ये हमारा पुराना घर है और उसका कमरा देखो कितना बड़ा कमरा है। इतना बड़ा कमरा तो हमारा वहाँ भी नहीं है जहाँ पे हम रहते हैं। तो काफ़ी बड़ा कमरा है और दरवाजे इसके पूरे सड़े हुए हैं। और यहाँ पे बरामदा देखो कितना बड़ा बरामदा ये है, बहुत ही बड़ा बरामदा ये है। और यहाँ पे दोस्तों देखो दूसरा वाला कमरा है और ये भी उतना ही बड़ा है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इस कमरे पे जो है ताला क्यों लगा हुआ है और इसका दरवाज़ा जो है इस तरीके से दूसरी साइड से टूटा हुआ है। तो दोस्तों इस कमरे में रहते हैं नेपाली भाई लोग और उनका ये सामान है नेपालियों का। तो यहाँ पे जो है किराए पे नेपाली लोग रहते हैं। तो आप सोच ही रहे होंगे कि इस तरीके से कमरे का नेपाली किराया ही क्या देते होंगे। तो दोस्तों हम नेपाली से जो है किराया नहीं लेते हैं, वो हमारा मदद के लिए कुछ काम कर देते हैं। तो ये तो रहा हमारा पुराना घर। तो इसके जो है हाल बहुत ही बुरे हाल हो रखे हैं। और ऊपर देखो कैसा हो रखा है, बिल्कुल पुराना सीमेंट वाला और पूरा लेंटर वाला घर है ये। तो इसको इस तरीके से बर्बाद हो रखा है। तो इसको देख के मुझे बहुत ही बुरा लगता है अपने पुराने घर को देख के। तो फिलहाल मैं आई हुई हूँ घास लेने और मैं काटने वाली हूँ घास। और घास में क्या काटूँ अभी तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हैं काफ़ी सारे बाँस की झाड़ियाँ, तो मैं बाँस का ही घास काटूँगी आज। तो दोस्तों ये तो रहा है हमारा पुराना घर, जो कि काफ़ी दिखने में काफ़ी बड़ा है और इसके जो है इस तरीके से बुरा हाल हो रखा है। तो खैर जो है फ़िलहाल मैं तो काटती हूँ घास और मुझे जाना है यहाँ घास काटने के लिए। तो देखते हैं क्या घास मैं बना पाऊँगी यहाँ पे। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ यहाँ पे घास काटने के लिए। तो आपको ये पीछे दिख रहा है बाँस की झाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। तो बाँस की झाड़ियाँ मैं यहाँ पे काटने वाली हूँ क्योंकि घास भी यहाँ पे कुछ है नहीं वैसे। तो बाँस पे जो है पेड़ों पे नए पत्ते आ रखे हैं। बाकी जो है वैसे जो पेड़ होते हैं
उनमें भी जो है घास रह नहीं गया है, भीमल छाछरी वगैरह सब खत्म हो गया है। तो मैं काटने वाली हूँ बाँस। तो चलिए अपना काम मैं स्टार्ट करती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ ब्लॉग को। तो देखिए बाँस की झाड़ियाँ कितनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ यहाँ पे हैं। तो इस साइड जो है सारी बाँस की झाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए मेरे चारों तरफ जो है बिल्कुल बाँस की झाड़ियाँ हैं। तो ये झाड़ियाँ भी ना दोस्तों सिर्फ एक ही इंसान की नहीं है, तो ये अलग अलग लोगों की है। तो सबके हिस्से में और सबकी ज़मीनों में अपना अपना बाँस का अपनी बाँस की झाड़ियाँ हैं। तो इस साइड तो दूसरों लोगों की है और इस साइड जो है हमारी झाड़ियाँ हैं। और मैं काटूँगी इन झाड़ियों को और इसका घास बना के ले जाऊँगी घर। तो फिलहाल मैं भी लग जाती हूँ अपने काम पे और काटती हूँ इन झाड़ियों को। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने बाँस की कुछ झाड़ियाँ यहाँ पे काट दी हैं, यानी कुछ डंडे या कुछ बोल सकते हैं इसको, बाँस के बम्बू मैंने यहाँ पे काट दिए हैं। और इसका घास जो है इस तरीके से, ये वाला जो होता है इसका घास हमें ले जाने पड़ते हैं, इसके पत्ते। तो दोस्तों 2 बम्बू मैंने काट दिए हैं और थोड़ा सा और काटना बाकी रह गया है। तो दोस्तों इसको खींचने में और इस बाँस के बम्बू को निकालने में बहुत ताकत लगती है, क्योंकि जो ये बाँस का जो बम्बू होता है, यानी कि जो बाँस का जो डंडा होता है ना, ये काफ़ी लंबा होता है और बहुत ही भारी होता है। तो यहाँ पे जो है मेरी तो बिल्कुल हो गई है हालत, बिल्कुल ख़राब हो गई है। तो फिलहाल मैंने ना सिर्फ एक पोल काट रखा है, यानी कि एक पोल बना रखा है और दूसरा काटने में बाकी रह गया है। तो फिलहाल जो है थकान इतनी लग गई है कि क्या बताऊँ आपको। तो फिलहाल लगे रहते हैं, अभी घर भी जाना बाकी रह गया है और यहाँ पे आए हुए पूरे 1 घंटे से ऊपर हो गया है। तो पता नहीं कितना टाइम और लगा पाऊँगी मैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये देखो मेरे बाँस के घास की भारी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। तो फाइनली जो मैंने जो है एक भारी घास बना ली है। तो ये देखिए बड़ी मेहनत लगती है इस बाँस के घास काटने में। तो मैंने आज अकेले ही जो है घास काटा। ऐसे तो जो है 2-4 साथ में रहते तो बाँस काटना थोड़ा इजी हो जाता है। फिलहाल मैं आज अकेले ही आई थी और घास की भारी जो मेरी पीछे है उनकी बिल्कुल तैयार हो गई है। चलते हैं घर की तरफ, प्रस्थान करते हैं। तो ये रहे दोस्तों, फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ। तो दोस्तों मेरे घर आते आते जो है अंधेरा होने वाला है और पूरी तरीके से जो है आसपास जो पूरा तरीके से जो है अंधेरा छाने वाला है। और हमारे यहाँ पे देखो ना दोस्तों, भैंस अभी भी बाहर बंधी हुई है और इन भैंसों को जो है बांधने का भी टाइम हो गया है। तो फिलहाल दोस्तों मैं तो फाइनली पहुँच चुकी हूँ घर और आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।